भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, एक सुबह है 6 अगस्त 2025। गांव का चबूतरा हो या शहर की बस, चाय की प्याली हो या खेत की मेंढ, हर कोना कुछ कह रहा है। ये सिर्फ तारीख नहीं, ये हमारे देश के दिल की धड़कन है। और आज मैं आपको वो 10 बड़ी खबरें सुनाने आया हूँ जो हमारे देश के आम आदमी, हमारे ग्रामीण भाई बहनों, हमारे युवाओं और हमारे खिलाड़ियों की जिंदगी को सीधे छूती हैं। तो आइए जुड़ते हैं उन आवाज़ों से जो अखबारों में छपती हैं लेकिन भावनाओं में बसती हैं। 1. डिजिटल गांव योजना का दूसरा चरण शुरू। अब गांव भी होंगे स्मार्ट। सरकार ने 6 अगस्त से डिजिटल गांव योजना का दूसरा चरण शुभारंभ किया है। इसमें देश के 30,000 गांवों को अगले 6 महीनों में फाइबर इंटरनेट, ई स्वास्थ्य सेवाएं और ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ा जाएगा। ये योजना खास तौर पर मध्य वर्ग और ग्रामीण युवाओं के लिए गेम चेंजर है। जो पहले सिग्नल ढूंढते थे, अब वेग से वेब से जुड़ेंगे। एक किसान अब मंडी का रेट मोबाइल पर देखेगा, एक छात्र अब यूट्यूब से यूपीएससी पढ़ेगा। 2. रेलवे टिकट में बड़ा बदलाव। अब जनरल टिकट भी क्यूआर कोड से। मध्यवर्गीय लोगों के लिए राहत की खबर, रेलवे ने अब जनरल टिकटों को भी डिजिटल क्यूआर कोड से जोड़ दिया है। 6 अगस्त से ये सुविधा 150 स्टेशनों पर लागू हुई है। टिकट बुकिंग अब ऐप या क्यूआर मशीन से संभव होगी और लंबी कतारों की छत्ती। बिना लाइन, बिना झगड़ा, अब सफर भी डिजिटल है। 3. खेलो इंडिया महिला क्रिकेट लीग की घोषणा। गांव की बिटिया अब टीम इंडिया की उम्मीद। खासकर ग्रामीण बेटियों के लिए सुनहरा मौका। सरकार ने खेलो इंडिया महिला क्रिकेट लीग की घोषणा की है, जो 15 सितंबर से शुरू होगी। इसमें हर राज्य के जिला स्तर से टीम बनेगी। पहले सीजन में 1000 से अधिक बालिकाएं हिस्सा लेंगी। अब कौशल्या सिर्फ रामायण में नहीं, क्रिकेट में भी चौका मारेगी। 4. सस्ती थाली योजना का विस्तार। 15 रुपए में भोजन 500 और शहरों में शुरू। 6 अगस्त को सरकार ने सस्ती थाली योजना का विस्तार करते हुए इसे 500 और शहरों तक पहुंचा दिया है। अब 15 रुपए में दाल, चावल, सब्जी और रोटी की थाली आम आदमी को उपलब्ध होगी। भूख अब सम्मान से भरेगी, लाइन में नहीं, शर्म में नहीं। 5. कृषि ऐप का लोकार्पण। किसान सीधे वैज्ञानिकों से पूछ सकेंगे सवाल। एक ऐतिहासिक कदम। कृषि मंत्रालय ने एग्री कनेक्ट नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया है। इसमें किसान अपनी फसल की समस्या की तस्वीर खींचकर भेज सकते हैं और सीधे कृषि वैज्ञानिकों से समाधान पा सकते हैं। अब न मौसम से डर, न कीटनाशक से भ्रम, किसान और विज्ञान एक साथ। 6. सीनियर सिटीजन पेंशन योजना में बदलाव। अब हर महीने 2500 रुपए। मध्यवर्गीय बुजुर्गों को राहत। सरकार ने पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया है। 6 अगस्त को संसद में इसे मंजूरी मिली है। अब 60 वर्ष से ऊपर के असहाय नागरिकों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन सीधे खाते में मिलेगी। बुजुर्ग अब बोझ नहीं, आत्मनिर्भर सम्मान है। 7. देश की पहली ग्रामीण स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। बिहार में बनेगा मॉडल। बिहार के बक्सर जिले में देश की पहली ग्रामीण खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। यहाँ कबड्डी, खो खो, कुश्ती, एथलेटिक्स जैसे देसी खेलों में डिग्री मिलेगी। अब गांव का खिलाड़ी सीधे ओलंपिक का सपना देखेगा। 8. युवा निर्माण कार्ड योजना की शुरुआत। 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण। देश की युवाओं के लिए बड़ा तोहफा। युवा निर्माण कार्ड के तहत अब 21 से 30 वर्ष के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, ताकि वो स्टार्टअप, पढ़ाई या स्किल ट्रेनिंग कर सकें। अब नौकरी ढूंढना नहीं, नौकरी देना बनेगा सपना। 9. खेल जगत में स्वर्णिम दिन। अंजलि देवी ने विश्व एथलेटिक्स में रजत पदक जीता। देश की बेटी अंजलि देवी ने 400 मीटर दौड़ में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। वो हरियाणा के एक छोटे गांव से आती हैं, जहां आज जश्न का माहौल है। जिन पैरों में कभी चप्पल नहीं थी, आज उनमें रफ्तार है पूरी दुनिया के लिए। 10. भारत जल मंत्रालय योजना का ड्रोन अभियान शुरू। हर गांव का जल नक्शा बनेगा। जल संकट से जूझते गांवों के लिए बड़ी खबर। 6 अगस्त को जल शक्ति मंत्रालय ने ड्रोन आधारित जल नक्शा अभियान शुरू किया है, जिससे हर गांव में बारिश, तालाब, नहर की जानकारी डिजिटल नक्शे में दर्ज होगी। अब पानी खोजेंगे नहीं, संभालेंगे। गांव की प्यास अब योजनाओं से बुझेगी। और अंत में इतिहास की एक झलक। 6 अगस्त तारीख अपने आप में इतिहास है। 1945 को आज ही के दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था। लाखों लोग मारे गए, पीढ़ियों तक असर पड़ा।
लेकिन इस दुखद घटना ने दुनिया को शांति की अहमियत सिखाई। और आज हम उसी दिन भारत में जीवन, विज्ञान, खेल और भविष्य की बातें कर रहे हैं। यही है प्रगति। तो भाइयों और बहनों, ये खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, ये सपनों की सीढ़ियां हैं। कहीं बच्चों के भविष्य की बात है, कहीं बुजुर्गों के सम्मान की, कहीं बेटियों की उड़ान है, तो कहीं खेतों की हरियाली। ये खबरें बताती हैं कि भारत सिर्फ बदल नहीं रहा, भावनाओं में बहकर, योजनाओं में ढलकर एक नई दिशा में बढ़ रहा है। तो अगली बार जब आप चाय की दुकान पर बैठें, याद रखिए, ये देश आपके हाथों में पल रहा है।